हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो आवेश होते हैं उसके आवेश किसे कहते हैं, आवेश की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, कैसे इसका वर्क होता है, ठीक है। आज इसका फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि चार्ज पार्टिकल्स होते क्या हैं। आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के पहले न्यूटन्स लॉ को देख लेते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ लगभग आपका कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो उसको पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो न्यूटन लॉस में क्या था कि न्यूटन ने बताया था कि कोई दो बॉडीज है जिसका मास m1 तथा m2 है, ठीक है। दो बॉडी ले लेते हैं जिसका मास हम m1 तथा m2 ले लेते हैं। इसका जिसमें फोर्स आपका F1 तथा F2 आपका लग रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल्स का मान लेते हैं A तथा B पार्टिकल्स हैं, जिसका A का मास m1 है तथा इसका m2 है, तथा ये r डिस्टेंस पे क्या है रखे हैं। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों जो पिंड यानी जो दोनों पार्टिकल्स है इसके जो मास होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 के प्रोपोर्शनल होती है, और जो डिस्टेंस होता है इसके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, जो इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा, ठीक है। तो ये पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स m1 तथा m2 के बराबर था। और ये दूसरा क्या है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह आपका r स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस है ये बॉडीज के इनके जो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि Fg हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं m1/m2, ठीक है। और यहाँ से आपका g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्थानांतरिक जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो Fg इक्वल टू g m1/m2 ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने बताया था, ठीक। तो यहाँ पे हम Fg को मान लेते हैं फार्मूला वैल्यू, ठीक है। एज ए फार्मूला वैल्यू की तरह हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे आपके कूलम्ब्स लॉ में। तो आप उससे कंपेयर करने पे, तो यहाँ जब भी मैं बात करूँगा अगर Fg का तो एज ए फार्मूला वैल्यू के पर, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, आइए उससे पहले जान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ कैसे हुआ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के क्या एक्सपेरिमेंट थे और इसके बारे में कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट में, तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो कहते हैं पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो पहले जो सेटअप किया था एक्सपेरिमेंट का, तो पहले जो था वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को लिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लिया, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको r डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को r डिस्टेंस पे, सबको r डिस्टेंस पे रखा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है आपका नो चार्ज यानी उदासीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो फोर्स एक्सपेरिमेंटल जो फोर्स उन्होंने निकाला, तो यहाँ जो आपको मिल रहा था वो Fg यानी कि ये जो Fg के इक्वल था, ठीक है। कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेटअप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने इन दोनों के बीच आपका जब फोर्स यानी एक्सपेरिमेंटल जो फोर्स उन्होंने निकाला और यहाँ जो Fg है उसके इक्वल आया, ठीक है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेटअप किया कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लाइक एज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव निगेटिव, एज ए प्रोटॉन प्रोटॉन ये क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि लाइक चार्जेस, इन्हें ही कहते हैं लाइक चार्जेस। यानी कि जब उन्होंने लाइक चार्ज को लिया तो यहाँ पे देखा उन्होंने कि जो उनका जो फोर्स था, ठीक है, जो फोर्स था वह आपका एक्सपेरिमेंटल जो फोर्स है सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में वो Fg से क्या है बड़ा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया, बड़ा आया। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो यहाँ पे जो सेटअप दूसरे यानी कि जब लाइक चार्ज को उन्होंने लिया तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया वह फार्मूला फैक्टर यानी Fg के बड़ा आया, ठीक है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर उन्होंने रिपीट किया
एक लिया इलेक्ट्रॉन और एक लिया प्रोटॉन, यानी कि अनलाइक चार्जेस को लिया, ठीक है, अनलाइक चार्जेस को लिया। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेरिमेंट जो आपका फोर्स था तीसरे सेटअप में, यहाँ भी जो फोर्स था वह Fg के से बड़ा ही आया, यानी कि इन्होंने देखा कि जब लाइक चार्ज को और अनलाइक चार्ज को यदि साथ में लेते हैं यदि लाइक और अनलाइक चार्ज को दोनों केस में यदि हम सेटअप करते हैं तो जो हमारा फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो इससे बड़ा आ रहा है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका बड़ा आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हो रहा है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी इससे मतलब बड़ा आने से वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल था वैल्यू उसका बड़ा आना, यानी कि इसमें ये बताया, इससे ये क्लियर होता है कि जो आपका मास है वह, अरे जो आपका ये पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज होते हैं, ये चार्ज जो होते हैं ये मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये चार्ज पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, ये जो आपका यहाँ पे जो फोर्स था, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Fg है वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आया है इन दोनों के सेटअप पे लाइक चार्ज जो है अनलाइक चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मास है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये डिपेंड किस में कर रहा है, चार्ज। किस टाइप के चार्ज, वो लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी होती। तो यहाँ पे लाइक चार्ज के बीच आप जानते हो क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, दोनों कंडीशन में, चाहे वो लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, दोनों कंडीशन में ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, केवल आपका चार्ज पे डिपेंड, यानी कि जो आपका फोर्स है आपका ये से बस आपका चार्ज डिपेंड करता है, लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है। तो इससे ये कुलाम्स ने ये देखा कि जब ये आपका मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल आपके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, तब उन्होंने बताया कि यदि दो चार्ज, ठीक है, आइए देख लेते हैं, यदि आपका दो चार्ज Q1 तथा Q2 है, यदि वो r डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, यदि आपका दो आपका आवेश हैं Q1 और Q2 यदि r दूरी पर प्लेस हैं, तब उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, यानी इसको पॉइंट चार्ज है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण कब होगा आपका, जब अनलाइक होगा, और प्रतिकर्षण कब होगा, जब आपका लाइक होगा, ठीक है। तो दोनों आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आपका फोर्स है वह Q1 और Q के प्रोपोर्शनली होगा, अनुपाती, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, जो फोर्स है आपका 1/r²। तो यहाँ पे न्यूटन ने बोला था जो m1 और m2 है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मास पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल्स में जो हम चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे हम Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हैं, तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो फोर्स होगा वह आपका Q1 और Q2 पर, और ये 1/r², ठीक है। तो यहाँ से यानी कि कहने का मतलब कि F प्रोपोर्शनल टू चार्ज जो Q1 और Q2 है, और ये आपका F इक्वल टू एक आपका K, इसको ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यानी कि इसको आपका K जो है परावैद्युतांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो जहाँ K का वैल्यू आपका होता है 9.0 इंटू 10⁹, ये कब होता है, वायु में रखने पे, यानी कि एयर मीडियम में जो होता है K का वैल्यू 9.90 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है जब आपका एयर या निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, K का वैल्यू रख दोगे तो आप 9.10⁹ इंटू Q1/Q2 का r², ठीक है। अब यहाँ जो K होता है निर्वात या वायु के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 होता है, ठीक है। यानी ये K इक्वल टू होता है 9.10, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। ये जो आपका ε0 होता है इसे विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, यानी ε0, इसका वैल्यू कितना होता है 8.66 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसको निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि ये आपका
अगर कुछ कंडीशन है, ठीक है, यदि आपका न्यूटन ला दोनों का क्या कहते हैं विद्युतशीलता जो है आपका और उसका वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो कूलम्ब्स लॉ में आप निकाल सकते हैं, जिससे आपका पूरा आपको डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब केस क्या है, केस है पहला केस, यदि आपका जो के है, ठीक है, जो के का वैल्यू है, यदि आपका वायु या निर्वात के स्थान पे, ये कब था आपका वायु या निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य कुचालक पदार्थ यानी कि कुचालक माध्यम जैसे कांच या मोम या कागज या तेल रख देते हैं आदि पर रख दिया जाता है, तब क्या होता है। ठीक है, यानी कि वहां पे जो परावैद्युतांक है, ठीक है, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक कोई पदार्थ रख देते हैं, यानी ये जो आपका था के का वैल्यू आपका यहाँ जो था ये आवेश का आपका 1/k=1/4 ये वायु या निर्वात में था। ठीक है, यदि अगर आप इस स्थान पर वैक्यूम, ये एयर या वैक्यूम के स्थान पर यदि आप रख देते हो मतलब कोई कुचालक माध्यम, अन्य कुचालक माध्यम जैसे कांच, मोम आदि तेल आदि रख देते हो, तो क्या होता है कि जो 1/ε0 K/Q/R², ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। अब जो के यहाँ है, यहाँ परावैद्युतांक है। ठीक है, तो परावैद्युतांक को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी माध्यम की जो परावैद्युतांक होती है, किसी परावैद्युतांक के की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, परावैद्युतांक जो है वो के की बीमा कोई नहीं होता है। ठीक है, और पहला ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, परावैद्युतांक के की कोई बीमा नहीं होती, ये बीमाहीन राशि होती है। और सभी परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं जिनका के का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो परावैद्युतांक के है उसका मान हमेशा 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर उनके बीच का जो बल है वो घट जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इनके बीच अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं तो जो इनके बीच यदि कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख देंगे तो आपका जो बल होगा यहाँ पे आपका घट जाता है। ठीक है, तो अगर वायु या निर्वात हो तो 1/4πε0 Q/Q2/R², ठीक है, जहां आपका एप्सिलॉन विद्युत शीतलता कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज आपका यदि परावैद्युतांक सब्सटेंस यानी कुचालक पदार्थ, किसी कुचालक पदार्थ को रख दिया जाता है, वहां पे क्या हो जाएगा, यदि वायु या निर्वात के स्थान पे क्या रख दिया जाए, कोई अन्य कुचालक माध्यम जैसे कांच, मोम रख देते हैं, तो 1/ε0 यहाँ पे के आ जाता है, जहाँ पे के क्या है आपका परावैद्युतांक। ठीक है, तो परावैद्युतांक होता क्या है, तो परावैद्युतांक ये किसी माध्यम की जो विद्युत शीतलता होती है, विद्युतशीलता तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, ठीक है, किसी माध्यम की विद्युत, ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और किसी निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसी को आपका परावैद्युतांक या आपका आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि जो परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, परावैद्युतांक जो के होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है, बीमाहीन राशि है। दूसरा, सभी परावैद्युतांक पदार्थों के जो के का वैल्यू होता है 1 से अधिक होता है। ठीक है, और जो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत यानी कि आवेश के स्थान के किसी मीडियम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उनका जो बल होता है, उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है उसका मान जो होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, आइए अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो आवेश होते हैं उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं तो आवेश की जो प्रॉपर्टी होते हैं, तो पहला प्रॉपर्टी आप जानते हो कि जो प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं
वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो प्लस प्लस होंगे वो सदैव क्या करते हैं, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सदैव आपका प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल करते हैं, ठीक है। और वही यदि आपका विपरीत हो, एक धन यानी कि एक पॉजिटिवली हो और एक निगेटिवली हो, तब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो ये लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण यानी कि रिपेल करते हैं। और अगर आपका अनलाइक चार्ज है तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आपका अगर अनलाइक है तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षण करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका कि किसी सतह पर उपस्थित, यानी कि जितने, यानी कि किसी भी आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी सतह पर, ठीक है। तो पहला आपका क्या देखें, जो पहला है प्लस प्लस, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्लस, और ये प्लस, ये दोनों एक दूसरे को, या माइनस माइनस, तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, माइनस माइनस यानी कि लाइक चार्ज जो होते हैं प्रतिकर्षण, अनलाइक चार्ज आपका आकर्षण, यानी कि पहला ये हो गया। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी सतह पर उपस्थित कुल आवेश का मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ, यानी कि इधर का जो आपका प्लस क्यू चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज होगा यहाँ, यानी कि पूरे सतह इस आवेश के, यानी किसी भी पृष्ठ के, यानी जो सतह पे गोला है इस पे पूरा जो प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सतह का जो, यानी प्लस क्यू वन बराबर मान लेते हैं 2, क्यूटी बराबर मान लेते हैं 4, 6, तो इसमें जितने भी आवेश होगा, ठीक है, तो ये जो आवेश का होगा, कुल आवेश आपका अगर देखा जाए तो ये सतह के जो आवेश है इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। और किसी विलय निकाय के लिए, ठीक है, किसी विलग निकाय के लिए जो आवेश होता है सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और चौथा फिर बाद में देख लेते हैं, जो आवेश होता है वो क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि क्वांटीकरण होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। कहने का मतलब कि जैसे जब इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर जो लगा रहा है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से, एक कक्षा से दूसरे स्थान में यदि आप जाता है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे स्थान में जाता है तो उसका इसी जो क्रिया होती है उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा आपका पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या में, केवल पूर्ण संख्या में होता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये मतलब कि 1 2 3 या 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या 30, यानी कि कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों चक्कर लगाते हैं तो किसी भी कक्षा में आपका जब ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि स्थानांतरित होते हैं, तो केवल पूर्ण संख्या में ही, यानी कि पूर्ण गुणज, या तो आपका न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मान होगा, यानी कि तो 1 यानी कि न्यूनतम होगा, या उसका पूर्ण गुणांक होगा। 1/2 3/2 जो फ्रैक्शन है उसमें नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जो आवेश होती है, ठीक है, जो आवेश होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा न्यूनतम, यानी कि उसका न्यूनतम वैल्यू, यानी कि ई सबसे आपका जो 1.6 होता है आपका इंटू 10 के पावर आपका 19 कूलाम, ठीक है। ये जो कूलाम है ये न्यूनतम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज जितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का इतना ही है, यानी कि तो आपका जाएगा तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन, जो न्यूनतम यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन में उसका, या तो उसका पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब कि जो Q बराबर N, ठीक है, यानी कि जो Q है वो N पे डिपेंड करेगा, या Q इक्वल टू E, यानी जो चार्ज होगा वो E के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज आपका 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम जो होता है उसके इक्वल, या Q इक्वल टू जो N है, तो N जहाँ पे आपका पूर्ण गुणांक है, यानी कि कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वह
पूर्ण गुणांक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, यानी Q इक्वल टू Ne। तो इसे ही सबसे जो न्यूनतम यानी कि जो सबसे न्यूनतम इकाई का जो आवेश होता है इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इसको मूल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसके जो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।